एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एकेडमिक टैलेंट हाउस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अमन कुमार और आज देखते हैं सेल साइकिल के बारे में। किसके बारे में? सेल साइकिल के बारे में। तो क्या देखेंगे सेल साइकिल के बारे में, आप लोग बताइए। सेल साइकिल याद रखिए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या? सेल डिवीजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो हम क्या करेंगे, सेल डिवीजन के बारे में देखेंगे। तो देखिए, किसी भी सेल को डिवाइड करने के लिए सेल को क्या करना पड़ेगा, ग्रो करना पड़ेगा, और सेल को ग्रो करने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, क्या एक सेल बनाता हूँ। सेल के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस मौजूद रहता है। अब देखिए, ये सेल का क्या करेगा, सेल का क्या होगा, ग्रोथ होगा। क्या होगा, सेल का देखिए क्या होगा, ग्रोथ हो गया। सेल का ग्रोथ का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का क्या होना, ग्रोथ होना। साइटोप्लाज्म का क्या होना, ग्रोथ होना। इसके बाद देखिए, अभी इसके पास न्यूक्लियस कितना है, एक न्यूक्लियस है। तो एक न्यूक्लियस से कितना न्यूक्लियस बनाएंगे हम, दो न्यूक्लियस बनाएंगे। कितना न्यूक्लियस बनाएंगे, दो न्यूक्लियस बनाएंगे। इसके बाद हम इस सेल को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस सेल को क्या कर देंगे, बताइए, डिवाइड कर देंगे। ये दो सेल में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, सेल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। देखिए, यहां से ग्रोथ जो है, इस फेज को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, इंटरफेज बोलते हैं। इसके बाद इस पूरे वाले फेज को हम क्या बोलते हैं बताइए, इस पूरे वाले फेज को हम क्या बोलते हैं, एम फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम फेज बोलते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज बोलते हैं। एम फेज या फिर क्या बोलते हैं, डिवीजन फेज बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बना, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोन का मतलब क्या है, न्यूक्लियस से है। यहाँ कैरियोन का मतलब क्या है, न्यूक्लियस से। यहाँ देखिए, एक सेल से दो सेल बनाते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। और कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस मिला के क्या बोलते हैं, एम फेज बोलते हैं। देखिए, जब अगर मैं बात करूं इंटरफेज के बारे में, किसके बारे में, इंटरफेज के बारे में, तो इंटरफेज के बारे में क्या बोलेंगे, तो इंटरफेज में क्या होता है बताइए, ग्रोथ होता है। क्या होता है, ग्रोथ होता है। टोटल कितने फेजेस होते हैं इंटरफेज के, तीन फेजेस होते हैं, G1, S फेज और G2 फेज। कौन कौन सा, G1, S और G2। ये किसके फेज होते हैं बताइए, इंटरफेज के फेज होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस के बारे में। किसके बारे में, कैरियोकाइनेसिस के बारे में। तो कैरियोकाइनेसिस के कुल कितने फेज होते हैं, देखते बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फेज कौन सा होता है, प्रोफेज होता है। कौन सा फेज होता है, प्रोफेज। इसके बाद कौन सा फेज आता है बताइए, मेटाफेज आता है। कौन सा, मेटाफेज। इसके बाद बताइए कौन सा फेज आता है, एनाफेज आता है। और एनाफेज के बाद कौन सा लास्ट फेज है, टीलोफेज है। कौन सा फेज है, टीलोफेज है। देखिए, एक ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में टोटल कितना टाइम लगता है, 24 आवर। अगर मैं बात करूं किसके बारे में, ह्यूमन सेल के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं, ह्यूमन सेल के बारे में, तो ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में कितना आवर लगता है, 24 आवर। कितना आवर लगता है बताइए, 24 आवर लगता है। जिसमें से अगर मैं टाइम डिवाइड करूं तो 95% टाइम किस में लगता है बताइए, इंटरफेज में लगता है। किस में लगता है, इंटरफेज में लगता है। किस में लगता है, इंटरफेज में लगता है। बाकी जो 5% टाइम है वो किस में लगता है बताइए, एम फेज में लगता है। किस में लगता है, एम फेज में लगता है। या फिर इसी को कौन सा फेज बोलते हैं बताइए, डिवीजन फेज बोलते हैं। क्या फेज बोलते हैं, डिवीजन फेज बोलते हैं। अगर मैं बात करूं किसके बारे में, ईस्ट सेल के बारे में बात करूं, किसके बारे में, ईस्ट सेल के बारे में बात करूं, तो ईस्ट सेल को डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है बताइए, तो 90 मिनट टाइम लगता है। कितना लगता है बताइए, 90 मिनट टाइम लगता है। कितना लगता है, 90 मिनट। जबकि अगर मैं बात करूं ई कोलाई के बारे में, तो ई कोलाई को डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है बताइए, 20 मिनट। कितना, 20 मिनट। ओनली याद रखिएगा, ये सब क्या करिएगा, याद रखिएगा। अब इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो आइए इन सब के बारे में हम क्या करते हैं, डिटेल में समझते हैं। अब देखते हैं डिटेल में किसके बारे में, इंटरफेस के बारे में। तो इंटरफेस के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, ये देखिए, ये मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, इंटरफेस। क्या होता है इंटरफेस, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं क्या बनाया, एक सेल बनाया। इस सेल को आगे बढ़ाते गया। देखिए, सेल डिवीजन में दो फेज आता है, एक आता है इंटरफेज और दूसरा क्या आता है, डिवीजन फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम फेज बोलते हैं। तो मैं ऐसे कंटिन्यूअस सेल का डिवीजन बनाते जा रहा हूँ। क्या करते जा रहा हूँ, कंटिन्यूअस सेल का डिवीजन बनाते जा रहा हूँ। तो इस फेज को क्या बोलते हैं, पहले वाले फेज को क्या बोलते हैं, इंटरफेज। फिर दूसरे वाले फेज को क्या बोलते हैं, एम फेज बोलते हैं। फिर से क्या आएगा बताइए, इंटरफेज आएगा। और फिर से इधर क्या आएगा, एम फेज आएगा। क्या आएगा, एम फेज आएगा। तो इंटरफेज होता क्या है, देखिए इंटरफेज क्या है, ये देखिए क्या है, एम फेज है।
कौन सा फेज है? एम फेज है। तो दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में आने वाले जो फेज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? इंटरफेज किसे बोलते हैं? इट इज अ फेज, इट इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, टू सक्सेसिव एम फेज। एम फेज किसकी बात हो रही है? या डिवीजन फेज के बारे में बात किया जा रहा है। पहले इसको ऐसा माना जाता था कि जो है प्रीवियसली, क्या प्रीवियसली इट इज एज्यूम्ड दैट इट इज इनएक्टिव फेज। कौन सा फेज माना जाता था इसको? कि एक ऐसा फेज है, इनएक्टिव फेज है। क्यों? क्योंकि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं दिखता था किसमें? माइक्रोस्कोप में। क्या? इट इज नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। इट्स एक्टिविटी इज नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में क्या होता था कि जो इसकी एक्टिविटी है ये विजिबल नहीं होता है, जबकि ये क्या होता है? इट इज मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल। पूरे सेल साइकिल का, अगर पूरे सेल साइकिल की बात करो तो इंटरफेज क्या है? मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज है। कौन सा फेज है? इट इज मोस्ट एक्टिव, इट इज मेटाबॉलिकली, क्या? इट इज मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल। ये मेटाबॉलिकली क्या है? मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ द सेल साइकिल है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेज बोलते हैं। इट इज अ मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल। इसके बाद हम बात करते हैं जो इंटरफेज है। क्या? जो इंटरफेज है इसके टोटल कितने फेज, सब फेजेस हैं बताइए? तो G1 है, S है और G2 है। इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेक्चर को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए।